नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिस नंबर की हम बात करने वाले हैं वो नंबर है नंबर 8। नंबर 8 को शनिदेव का नंबर माना जाता है और आपको सफलता दिलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट अंक है। जिन भी लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आप अपनी जन्म तिथि को ध्यान से देखें तो मैं कह सकता हूं कि 90% लोग जिनकी जन्म तिथि में अंक 8 नहीं आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी लगने में दिक्कत होती है। इसके अलावा भी 8 नंबर जो होता है बहुत सारी या तो दिक्कतें पैदा करता है, अगर अनुपस्थित है तो, अगर मिसिंग है तो, और अगर प्रेजेंट है तो आपको बहुत अच्छे फल भी नंबर 8 देता है। जैसे अगर हम नंबर 8 को देखें तो नंबर 8 कहीं ना कहीं से हमको इसकी याद दिलाता है। अब ये क्या है? ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो नंबर 8 अगर आपके पास है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर अनंत कृपा बनी हुई है और आप एक इन्फिनिटी हाइट तक पहुंच सकते हैं अपने करियर में या जो भी काम आप करते हैं उसमें। इसके अलावा नंबर 8 दिखाता है आपकी सक्सेस को और आपकी एम्बिशन को। आपको सक्सेस कितनी मिलेगी, सफलता कितनी मिलेगी, आप कितने महत्वाकांक्षी हैं, ये चीज कौन दिखाता है? नंबर 8 दिखाता है। इसके अलावा काफी हद तक जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकत और जिम्मेवारी, अधिकार, ये जो है नंबर 8 से मिलते हैं। तो अगर आप देखें कि नेताओं के पास भी नंबर 8 होना या फिर जो बहुत अच्छी पोस्ट में होते हैं उनके पास भी नंबर 8 होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। नंबर 8 जिन लोगों के पास होता है वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते। और जब जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे तो जल्दबाजी के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनसे वो लोग बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर 8 जो होता है अपने साथ में कुछ ड्रॉबैक भी लेके आता है। अगर आपकी जन्म तिथि में नंबर 8 है, प्रेजेंट है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज के फायदे ही फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। नंबर 8 वाले लोग जो हैं, ऐसा देखा गया है कि बहुत ही जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी एक चीज पे ध्यान नहीं लगा पाते। इनके पास इंटेलिजेंस बहुत है और यही इंटेलिजेंस जो होती है, जो इनके पास होती है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो को जन्म देती है, घमंड को जन्म देती है। तो कोशिश कीजिए कि इस पे कंट्रोल करें। इसके बाद जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल से भरी होती है। पूरी जिंदगी में ये क्या करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आसानी से इनको कुछ नहीं मिलता। अगर सक्सेस मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो ये कुछ नहीं कर पाते। नंबर 8 वाले लोग लाइफ में हर जगह पे, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहां पर ये हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं। किसी के अंडर काम करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गलती से भी अगर कोई आदमी इनको ये चीज देना चाहे, क्या, ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर्स फॉलो करने में बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। इसके अलावा नंबर 8 किसका है? शनिदेव का है। शनिदेव क्या है? न्याय के देवता हैं, जस्टिस के देवता हैं। तो इन लोगों को भी, नंबर 8 वाले लोगों को भी जस्टिस अपनी लाइफ में बहुत पसंद होता है। पर ध्यान रखिएगा कि कई बार चीजें क्या होती हैं, वो आपके हिसाब से नहीं होती। कई बार चीजें क्या होती हैं, आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। और जब आपके कंट्रोल से बाहर चली गई और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि सब कुछ न्याय से हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता और आप लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब अगर ये सब तो बात तब हुई जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 आ रहा है।
पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 नहीं आता तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस करेंगे। सबसे पहले अगर नंबर 8 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं शनिदेव का दोष आपके ऊपर बनता है। और ध्यान रखिएगा, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगाते। तो हर व्यक्ति की जिंदगी में शनिदेव का प्रसन्न होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। अब कहानी क्या आती है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी जन्म तिथि में क्या नंबर 8 आ रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 8 अगर आ रहा है तो केवल 2 बार तक आए तो अच्छा है। अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपके लिए ये दिक्कतों से भरा हुआ हो सकता है। ये 8 नंबर 2 से ज़्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। कब कर सकता है? 2 बार 8 आ जाए, 3 बार 8 आ जाए, या फिर 3 से ज़्यादा बार 8 आ जाए। तो अब हमको क्या करना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखना है कि कितनी बार 8 नंबर आता है। कैसे देखेंगे? हमने एक इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लेकर रखी हुई है। वो क्या है? 1 मई 1996। और इस डेट में हम देखेंगे कि नंबर 8 कितनी बार आ रहा है। सीधे सीधे डेट आपको कई बार बोला नहीं देखते, उसमें हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी निकालते हैं, तब इस चीज को चेक किया जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हैं वो सब लिख दीजिए। देखिए, मैंने फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ में था 151986 और मैंने ये सारे नंबर यहाँ से उठाए और यहाँ पर रख दिए। अब इन नंबरों को हम क्या करेंगे? अपनी लोशू ग्रिड में भर देंगे। तो कैसे भरते हैं लोशू ग्रिड में? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है तो उसको इस पोजीशन में भरा जाता है, इस पोजीशन में। यहाँ पर देखिए ये 1 की पोजीशन है। अगर 2 आ रहा है तो इस पोजीशन में आपने अपनी लोशू ग्रिड में भरना है, ये 2 की पोजीशन है। और इसी तरीके से हर नंबर की पोजीशन जो है इन दोनों ग्रिडों में रखी हुई हैं। ये स्टैंडर्ड ग्रिड्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाकर रखी हुई हैं। अब यहाँ पर हम भरते हैं ये नंबर। सबसे पहले आया 1, फिर आया 5, फिर आया 1, फिर आया 9, फिर आया 9 और फिर आया 6। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? आपका मूलांक या फिर जिसको ड्राइवर नंबर होते हैं वो भी निकालेंगे। कैसे निकालना है? बहुत ही आसान है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए, जैसे ये व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ, इसी तरीके से आपकी भी एक डेट ऑफ बर्थ होगी। अगर वो डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में आ रही है तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख हुई। सपोज कीजिए आप 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर हो गया 3। अगर आप 7 को पैदा हुए तो आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर हो गया क्या? 7। पर दिक्कत कब आती है? जब आप किसी डबल डिजिट वाले दिन पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं मैं सब सिंगल डिजिट में लिखता हूँ। तो अगर आप 10th से लेके 31st के बीच में पैदा हुए तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? कि उसमें जो भी 2 नंबर आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए और सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप 16 को पैदा हुए तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 और 6 मैंने जोड़ दिया, आ गए 7। सपोज कीजिए आप हुए 21 को पैदा, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 + 1 = 3 हो गया। मान लीजिए आप पैदा हुए 29 को, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 + 9 = 11। पर 11 अगेन क्या हो गया? एक डबल डिजिट नंबर हो गया। तो 11 को सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करेंगे? यहीं पे 1 + 1 करके, और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो 29 का मूलांक आ जाएगा 2। तब तक तोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उम्मीद करता हूं सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया होगा और मूलांक 1 भी हमने यहाँ पे भर दिया। देखिए यहाँ पे एक नंबर 2 से ज़्यादा बार आ गया है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार आता है तो आपके लिए समस्या का कारण है।
इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप मैसेज करके कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाया हुआ है। लेटेस्ट वीडियो अगर ये चैनल का है तो उस पर मैं जवाब हर एक को देता हूँ, उसमें मैं देखता नहीं कि सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। पर अगर ये वीडियो पुराना हो चुका है तो मैं ये देखता ज़रूर हूँ कि इस व्यक्ति ने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर किया होता है तो ही मैं उसके सवालों का जवाब देता हूँ। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड और फाइनल स्टेप पे। बहुत ही आसान स्टेप है, वो क्या है, कंडक्टर नंबर निकालना। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर आए सबको ऐड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप में आया 151996, हमने ऐड किया और ऐड करके आ गया हमारा 31। अब इस 31 को देखिए, ये फिर से एक डबल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट में चेंज करना मैंने आपको बताया कि तब तक करेंगे जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। हमने क्या 31 का 3 + 1 4 सिंगल डिजिट है, हमारा काम बन गया। और इसका भाग्यांक या फिर कंडक्टर नंबर जिसे हम कहते हैं वो आ गया क्या, नंबर 4। इस 4 को भी हम लोशू ग्रिड में भर देते हैं। अब देखिए इस जन्म तिथि में जो हमने कैलकुलेशन की, इसमें हमें कहीं पर भी 8 नंबर नहीं मिला। नंबर 8 इस व्यक्ति का मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली दिक्कत इसको जो आएगी वो आएगी नौकरी को लेके, खास तौर से सरकारी नौकरी को लेके इसको भयंकर दिक्कत आने वाली है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं जवाब में बताता हूं कि 8 नंबर मिसिंग है, ये उपाय करें। मुझसे पूछते हैं नौकरी कब लगेगी, तो उनको सीधे से ये जवाब है कि मुझे नहीं पता कि आप 8 नंबर का उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरी ओर से कोई जवाब नहीं बनता। पर अगर कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है उस पर कि आपका 8 नंबर का किया हुआ उपाय कितना दिल से हो रहा है, कितना प्रभावी है। तो अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग है तो कुछ आसान से उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उनको करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव की कृपा बनती है और जो भी बुरा वक्त है आपका वो बड़ी आसानी से कट जाएगा। अच्छे अच्छे योग बनेंगे, मेहनत होगी, सक्सेस होगी, आपको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले सबसे आसान उपायों से आते हैं। अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड पे, और लड़कियां हैं तो अपने लेफ्ट हैंड पे। लड़के अपने राइट हैंड पे और लड़कियां अपनी लेफ्ट हैंड पे लोहे की अंगूठी पहने। लोहे की अंगूठी या छल्ला एक बनवाएं, बन जाता है आसानी से 20-30 रुपए में, वो पहने। पर कौन सी उंगली में पहने? मिडिल फिंगर में, जो उंगली बीच की होती है उस उंगली में पहना जाता है। ये अंक क्या करता है, ये उपाय क्या करता है, आपके शनि दोष को काफी हद तक दूर करता है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है कि शनिवार के दिन आप काली उड़द को दान करें। उड़द की दाल होती है, काली उड़द की दाल, वो दान करें। और ध्यान रखिएगा उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। 1 रुपए, 2 रुपए, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार सिक्का जरूर डालें। ऐसा करके क्या होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। दान उसको दीजिएगा, बार बार कहता हूं, जो दान लेने का योग्य हो। ठीक है, हमको हमेशा उसको कोई चीज देनी चाहिए या तो वो व्यक्ति उस चीज को लेने के योग्य है। मतलब सपोज कीजिए कोई अपंग आदमी आता है आपके, जो चल नहीं सकता बेचारा, आप उसको दान करेंगे, पुण्य लगेगा। कोई बुढ़ा आता है, कोई भूखा आता है, उसको दान देंगे, पुण्य लगेगा। कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, उसको कुछ देंगे, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ये एक गिव एंड टेक का कहानी है। आप उसको दीजिए जिसको जरूरत हो, या फिर उसको दीजिए जिसने आपके ऊपर कुछ ना कुछ उपकार किया हो। उसका उपकार चुकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में क्यों कहा जाता था कि गुरु दक्षिणा दी जाए? क्योंकि गुरु दक्षिणा आपके उपकार चुकाने का एक तरीका माना जाता था कि गुरु तो कुछ मांगेगा नहीं, तो आप उपकार कैसे चुकाएंगे? आप कुछ भी उसे दे दीजिए, आप मिट्टी का ढेला दे दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा उसे दीजिए जो वो लेने का योग्य हो।
इसके अलावा और उपाय क्या कर सकते हैं? शनिदेव के लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे नीचे है, पोस्ट में नीचे है, आपसे पद प्रतिष्ठा सम्मान में, आपसे पैसे में कमजोर है, आप उससे कभी भी कटु भाषा में बात ना कीजिएगा। आप उसको कभी डांटिए मत। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में आपने कोई नौकर रखा हुआ है और आप उसका क्या कर रहे हैं, अनावश्यक उसको डांट रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इस चीज पे शनिदेव बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ही कुपित होते हैं। तो ये कार्य मत कीजिएगा। जो भी आपसे छोटे हैं उनको इज्जत दीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए और अपने माता पिता का सदैव सम्मान कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो शनिदेव ऑटोमेटिक आपके ऊपर खुश हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं? सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन अगर संभव हो तो, संभव क्या हो, करना ही चाहिए कि शनिवार के दिन, कई लोग कहते हैं सैटरडे को तो, सैटरडे नाइट तो पार्टी के लिए होती है, इस दिन हम पार्टी ब्लास्ट करेंगे। नहीं, सैटरडे के दिन कृपया करके अगर पार्टी करें तो उसमें नॉन वेज और अल्कोहल ना लें। कृपया करके शनिवार के दिन नॉन वेज और अल्कोहल ना लें। इस चीज़ से 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। और अगर कर सकते हैं तो सैटरडे को फास्ट करें, अगर 8 नंबर मिसिंग है तो। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ये सारे उपाय मैं बता रहा हूँ, जो भी आपसे संभव हो वो करते रहें। इसके अलावा आप खाना जो है गरीबों को दान दे सकते हैं, पर कौन सा खाना? मीठा खाना मत दीजिएगा, जैसे खीर वीर ये सब चीज़ें मत दीजिएगा। सॉल्टी खाना, जिस भी खाने में नमक हो वो खाना आप क्या कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। और क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में पानी से भरा हुआ एक कलश या लोटा रखें और बाद में शाम के टाइम या रात को या अगले दिन जब भी हो उसको पेड़ में, किसी साफ से पेड़ में डाल दें। ये भी करेंगे तो भी क्या होंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और एक आखिरी में शनिदेव का एक रामबाण उपाय जो हमेशा कहता हूं सबसे आसान है करना, हनुमान चालीसा का पाठ। हर व्यक्ति को प्रतिदिन, हर दिन, शनिवार तो छोड़िए, हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एनर्जी से भरा हुआ पाठ है। अगर जब आप ये रेगुलर रूप से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी एनर्जी आ रही है। तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये भी क्या करेगा, आपके 8 नंबर मिसिंग की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।